जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक मेसोपोटामिया कहें या पर्शिया कहें या ईरान कहें। आज बात होगी प्राचीन भारत के सबसे पुराने सहयोगी और व्यापारिक सहयोगी ईरान के बारे में बात करें। वो ईरान जहां पर हाहाकार मची है, वो ईरान जहां महंगाई ने वहाँ की प्रशासन की, सरकार की, वहाँ के प्रशासक की कमर तोड़ दी है। ईरान में दोस्तों इस समय $1 बराबर 42,125 ईरानी रियाल है। मतलब जो ईरान की करेंसी है उसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर के रिस्पेक्ट में इतनी कमजोर हो चुकी है कि महंगाई वहाँ पर चरम पर जा रही है। लेकिन दोस्तों महंगाई तो एक दूसरा पक्ष है। महंगाई वहाँ की अव्यवस्था, वहाँ की विरोध की एक तो अलग वजह है, और दूसरी वजह मित्रों है वहाँ पर सूखे की। वो सूखा जिसने ईरान की कमर तोड़ दी है। अमेरिकी प्रतिबंध ने ईरान की आर्थिक व्यवस्था को पहले ही डैमेज तो किया था, वहाँ की इकोनॉमी को पहले तो डैमेज किया ही था। उसके बाद वहाँ पर भीषण और भयंकर सूखे ने ईरान की व्यवस्था को, ईरान की इकोनॉमी को और डुबोने का काम किया है। दोस्तों इस समय ईरान में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोगों में बड़ी निराशा देखने को मिल रही है। लोगों ने अल्लाह से दुआएं की। मस्जिदों में हर नमाज में वहाँ के लोगों ने अल्लाह से एक ही दुआ की कि बारिश करा दो। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ पर बारिश इतनी भीषण हो रही है कि वहाँ पर बाढ़ आता है, लेकिन ईरान एक बूंद बारिश के लिए तड़प रहा है। वो ईरान, वहाँ के प्रशासक, वहाँ की मस्जिदों में हर पल हर लम्हा एक ही अल्लाह से दुआ हो रही है कि ईरान को बारिश नसीब हो जाए। लेकिन ईरान को बारिश नसीब क्या हो, बारिश तो दूर की बात है। ईरान में एक साथ कई समस्याएं आ चुकी। अमेरिकी प्रतिबंध के अलावा प्रकृति का मार, बारिश न होना, सूखा की भीषण मार झेल रहा है ईरान, और वहाँ के लोगों में वहाँ की सरकार, वहाँ की सत्ता के खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। मित्रों जैसा आप जानते हैं ईरान में 1989 से ही वहाँ पर आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई का शासन है। दोस्तों आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। उनके पास वहाँ के राष्ट्रपति से लेकर के सभी प्रशासनिक फैसले अंतिम तौर पर लेने के अधिकार हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सब नाम मात्र के होते हैं। मेन पावर, सुपर पावर होते हैं वहाँ के सर्वोच्च नेता, जो कि इस समय वहाँ पर आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई का परिवार मूल रूप से भारत का रहने वाला था। उनकी कई पुरानी पीढ़ियां जाकर के ईरान में बस जाती हैं, और आज वही व्यक्ति ईरान का सर्वोच्च लीडर, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई हुसैनी है। मित्रों इस समय वहां पर एक जबरदस्त लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश की मुख्य वजह है वहां पर महंगाई। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 42,125 ईरानी रियाल की कीमत महज $1 है। भारतीय रुपया भी इतना कमजोर नहीं है। भारतीय 90 रुपए बराबर दोस्तों एक अमेरिकी डॉलर है। लेकिन ईरान का ये हाल कैसे हुआ? दोस्तों ईरान पर पहले पहलवी साम्राज्य का कब्जा था। मतलब पहलवी साम्राज्य वहां पर शासन कर रहा था।
लेकिन वहाँ पर हुई एक धार्मिक क्रांति, इस्लामिक क्रांति। उसके बाद वहाँ से वहाँ के राजा को भागना पड़ा। दोस्तों वहाँ के राजा उस समय पहलवी साम्राज्य के हुआ करते थे, मतलब पहलवी खानदान के। और दोस्तों ईरान के मोहम्मद रजा पहलवी, ईरान के अंतिम पहलवी साम्राज्य के शासक, जिन्हें अपना देश, अपना साम्राज्य छोड़ करके भागना पड़ा। इस्लामिक क्रांति ने वहां के राजा को अपना देश छोड़ करके भागने पर मजबूर कर दिया। ईरान की वो शाही साम्राज्य जिसे हम पहलवी साम्राज्य कहते थे, और पहलवी साम्राज्य को 1960 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने वहाँ के राजा को 1979 में ईरान छोड़ करके भागना पड़ा। उनका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जो कि पहलवी साम्राज्य के ईरान के अंतिम शाह थे, मतलब अंतिम राजा थे। उसके बाद वहाँ पर रुहुल्लाह खुमैनी, जो कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, और उन्हीं के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। जिसके बाद मॉडर्न प्रकृति के आधुनिक तौर तरीके में जीने वाले पहलवी साम्राज्य के राजाओं को, वहाँ की रानियों को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। और मोहम्मद रजा शाह पहलवी कई देशों में, पनामा जैसे देशों में जा करके शरण ली, लेकिन अंतिम तौर पर उन्हें मिस्र ने शरण दी, मतलब इजिप्ट ने शरण दी, क्योंकि इजिप्ट के राजा की बेटी मोहम्मद शाह रजा पहलवी से उनकी शादी हुई थी। उनकी एक रानी मिस्र की थी, तो मिस्र के राजाओं ने उन्हें अपने यहाँ शरण दिया। और दोस्तों उसी दौर से 1979 से ही ईरान में इस्लामिक शासन, रुहुल्लाह खुमैनी का शासन शुरू हो जाता है। वहाँ पर अंतिम फैसले वहाँ के सर्वोच्च नेता के हाथ में होता है। जिसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिसे चाहते हैं राष्ट्रपति बनाते हैं। ले दे करके ईरान की सत्ता सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता के हाथ में होती है। दोस्तों रुहुल्लाह खुमैनी के सबसे नज़दीकी उनके सलाहकार थे अयातुल्लाह अली खामेनेई। खुमैनी के जो उत्तराधिकारी बने वो बने खामेनेई। और 1989 में जब रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद से ही वहाँ का शासन, वहाँ के सर्वोच्च नेता बन जाते हैं अयातुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई। तब से आज तक वहाँ पर उन्हीं का शासन चल रहा है। बट पहलवी साम्राज्य के समर्थक ईरान में अभी भी हैं, और ईरान में महंगाई, अमेरिकी प्रतिबंध और भीषण सूखे ने वहाँ की जनता के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा कर दी है। वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय महंगाई से परेशान हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो वहाँ के दुकानदारों ने, वहाँ के व्यापारियों ने बंद की थी, अब इसके बाद वहाँ की आम जनता भी ईरान की शासन की सत्ता के विरोध में उतर आई है। और इस मौके को अमेरिका और इजराइल बड़ी ही नज़दीकी से देख रहे हैं। हमेशा से ही इजराइल का आमना सामना, अमेरिका का आमना सामना ईरान से रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में इजराइल और ईरान के बीच भीषण लड़ाई देखने को मिली थी, और अमेरिका ने जब अंतिम रूप से इसमें हस्तक्षेप किया तो ईरान और इजराइल दोनों युद्ध को रोक देते हैं। एक के बाद एक मिसाइल हमले ईरान ने इजराइल पर किए, और इजराइल वहाँ पर बैकफुट पर आता दिखाई दिया था। मतलब ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, इतना ज़्यादा सत्ता में पकड़ ईरान के शासकों का नहीं है। भले वह विद्रोह बड़े रूप में हो रहा हो, वहाँ पर सरकार का विरोध हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर आयतुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई इतने कमज़ोर नहीं पड़े हैं कि उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस मौके को बड़ी ही नज़दीकी से देख रहे हैं, और कोई संभावना बन रही हो तो वहाँ पर
ईरान में सत्ता परिवर्तन अगर हो जाता है, एक लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर बनती है, तो अमेरिका उसका वेलकम करेगा, इजराइल तो और वेलकम करेगा। या फिर पहलवी साम्राज्य की एक बार फिर से अगर ईरान में वापसी हो पाए तो पहलवी साम्राज्य को वापसी कराने की उम्मीद भी अमेरिका और इजराइल देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ईरान में इस समय महंगाई चरम पर है। ईरान में भीषण सूखे की मार ईरान के लोग झेल रहे हैं। वहाँ के मस्जिदों में, वहाँ के धार्मिक स्थलों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से एक चीज़ मांगी जा रही, जिसका नाम है बारिश, मानसून, कि वहाँ पर मानसून आ जाए, बारिश आ जाए और जो भीषण सूखा है वो खत्म हो और वहाँ के लोगों का जनजीवन सामान्य हो। जय हिंद, जय भारत।